कहानी एक अत्यधिक उन्नत रोबोटिक शहर में शुरू होती है जहां लगभग सब कुछ रोबोट्स द्वारा संचालित होता है। सड़कों की सफाई से लेकर व्यवस्था बनाए रखने तक सब कुछ रोबोट्स के हाथ में है। इस शहर में हम मिलते हैं रॉजर से, एक चालाक गली का कुत्ता जो सबसे वांछित चोर के रूप में जाना जाता है। हर रात रॉजर लोगों के घरों में घुसकर खाना चुराता है। इसी वजह से रोबोटिक पुलिस अधिकारी बिल लगातार उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है। एक रात रॉजर फिर से किसी घर में घुस जाता है और फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है। अचानक घर की पालतू बिल्ली दिखाई देती है। उसका नाम है बेल। रॉजर को खाना चुराते देख बेल बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे तुरंत वहां से जाने का आदेश देती है। तभी बेल का मालिक कमरे में आ जाता है। पकड़े जाने के डर से रॉजर तेजी से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। चूंकि उसे कोई खाना नहीं मिला, रॉजर मॉल की तरफ जाता है। वहां से वह ग्रोसरी चुरा लेता है और निकलने ही वाला होता है कि अचानक बिल वहां पहुंच जाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। हर बार की तरह रॉजर चालाकी से बिल को चकमा देकर भाग निकलता है। रॉजर अपनी गली में वापस लौटता है जहां वह रहता है। यह गली उन सभी स्ट्रीट एनिमल्स का घर है जिनकी कोई देखभाल नहीं करता। रॉजर उनकी देखभाल करता है और चुराया हुआ खाना सबके साथ बांटता है। लेकिन आज उसे अपनी गली में एक रोबोट मिलता है। रोबोट खुद को बॉब बताता है। बॉब रॉजर से उस गली में रहने की इजाजत मांगता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी स्ट्रीट एनिमल्स रहते हैं। रॉजर पहले मना कर देता है और कहता है कि वह केवल उन जानवरों को जगह देता है जिनका शहर में कोई स्थान नहीं है। तब बॉब सच बताता है। वह कहता है कि शहर के मेयर उसे दोषपूर्ण मानते हैं क्योंकि बॉब में इंसानों जैसी भावनाएं हैं। मेयर उसे नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए बॉब भागकर यहाँ पहुंचा है। ये सुनकर रॉजर को बॉब पर दया आती है और वह उसे रहने की इजाजत दे देता है। इसी बीच हम बेल को देखते हैं जो अपने प्यार करने वाले मालिक के साथ आरामदायक जीवन जी रही है। उसका मालिक उसकी बहुत देखभाल करता है और बेल सुरक्षित व खुशहाल जीवन जीती है। दूसरी तरफ रॉजर एक डिजिटल बिलबोर्ड पर शहर के मेयर को देखता है। बहुत पहले वह मेयर ही रॉजर का मालिक था जो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अलग होने के बाद मेयर पूरी तरह बदल गया। अब वह पालतू जानवरों से नफरत करता है। अगले सीन में बेल एक विशाल मशीन लेकर आती है। वह पूरी तरह से उस इमारत को नष्ट कर देती है जहां रॉजर रहता है। नतीजतन पूरी गली और स्ट्रीट एनिमल्स के घर तबाह हो जाते हैं। रॉजर का दिल टूट जाता है। फिर बिल अपने मिनी रोबोटिक ड्रोन्स भेजता है जो रॉजर और बॉब पर हमला करते हैं। बड़ी मुश्किल से बॉब रॉजर को बचा पाता है और दोनों रोबोटिक पुलिस से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे एक जगह पहुंचते हैं जहां बेल अन्य पालतू जानवरों के साथ व्यायाम कर रही होती है। इतने अनुशासित और आरामदायक जीवन में पालतू जानवरों को देखकर रॉजर पूरी तरह स्तब्ध और हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ मेयर फिर से लाइव आते हैं। वह लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह शहर को और भी उन्नत बनाना चाहते हैं। मेयर घोषणा करते हैं कि वह ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहां न डर हो, न भावनाएं हो, न दर्द हो। असल में उनका प्लान पूरे शहर को पूरी तरह रोबोटिक शहर में बदलने का है। इसके लिए मेयर एक विशाल रोबोटिक मकड़ी छोड़ता है जो नागरिकों पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें डराकर शहर से भागने पर मजबूर कर देती है। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इसी बीच जिम में रॉजर और अन्य पालतू जानवर फंस जाते हैं क्योंकि उनके मालिक खुद को बचाने में व्यस्त हैं। तभी रोबोटिक मकड़ी जिम में पहुंचती है और रॉजर अब जानवरों पर हमला करने आगे बढ़ती है। लेकिन ठीक उसी पल एक बहादुर रेड पांडा आगे आता है और पालतू जानवरों की रक्षा करता है। अगले ही पल रोबोटिक मकड़ी रेड पांडा को मार देती है और चली जाती है। ये देखकर सभी जानवर पूरी तरह डर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जीवित रहने का एकमात्र रास्ता शहर से बाहर निकलना है, वरना रोबोट्स उन्हें मार डालेंगे। इसलिए सभी जानवर रॉजर के पीछे पीछे चलने का फैसला करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि वह उन्हें शहर से बाहर ले जाएगा। इसी समय मेयर रोड साइड सीसीटीवी कैमरों से उन्हें देख लेते हैं। जब वह बॉब को देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मेयर ने अपने रोबोट्स को बॉब को नष्ट करने का आदेश दिया था, फिर भी बॉब जिंदा है। रॉजर जानवरों को आगे ले जाता है। रास्ते में वे एक चिड़ियाघर से गुजरते हैं जहां एक हाइना उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब आगे आकर हाइना को बेहोश कर देता है। वे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक विशाल छिपकली और एक टाइगर से टकराते हैं। ये खतरनाक जानवर भी उन्हें रोक नहीं पाते और रॉजर का ग्रुप उन्हें हरा देता है। लेकिन आगे बढ़ने पर वे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि शहर से बाहर जाने वाला रास्ता कौन सा है क्योंकि उनमें से किसी ने कभी शहर के बाहर नहीं गए। तभी उन्हें एक बूढ़ा चूहा मिलता है। चूहा बताता है कि बहुत पहले यह जगह घना जंगल हुआ करती थी, लेकिन इंसान आए, जंगल काट दिया और जानवरों के घर छीन लिए। हर जगह ऊंची इमारतें बन गईं। फिर भी इंसानों की जिंदगी आसान नहीं हुई। समय के साथ शहर के चारों ओर कचरे के ढेर लग गए जिससे बीमारियां फैलने लगीं। इस समस्या को देखकर मेयर ब्रायन ने आगे बढ़कर रोबोट्स का आविष्कार किया। रोबोट्स की मदद से शहर साफ सुथरा हो गया और इंसानों की जिंदगी आसान हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ब्रायन का व्यवहार अचानक बदल गया। वह दयालु और संवेदनशील इंसान से क्रूर और निर्दयी नेता बन गया। ऐसा कैसे हुआ किसी को नहीं पता। चूहा उन्हें बताता है कि अगर वे शहर को पहले जैसा करना चाहते हैं तो पहले ब्रायन को ठीक करना होगा। यह सुनकर सभी बेल के साथ उसके मालिक के घर जाने का फैसला करते हैं। पहले ही बेल का मालिक शहर छोड़कर भाग चुका है, इसलिए घर पूरी तरह खाली है। इसी बीच मेयर और ज्यादा रोबोट्स बनाए
बना रहा होता है ताकि पूरे शहर को मशीनों से भर दे। बेल और जानवर उसके मालिक के घर पहुंचते हैं, लेकिन सभी पालतू जानवर अपने मालिकों से अलग होने के कारण दुखी हैं। यह देखकर रॉजर खुलकर बताता है कि वह खुद कभी मेयर का था। मेयर उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन रॉजर उससे अलग हो गया। उसके बाद रॉजर ने उसे कभी नहीं देखा और अब मेयर पालतू जानवरों से नफरत करता है। रॉजर की कहानी सुनकर बाकी जानवरों को हिम्मत मिलती है। उन्हें एहसास होता है कि वे सिर्फ अपने मालिकों से अलग हैं, लेकिन रॉजर का तो कोई मालिक ही नहीं है। तभी मेयर घर के सर्वेंट रोबोट्स को कंट्रोल करके उन पर हमला करवाता है। चूंकि सभी रोबोट्स मेयर के सेंट्रल सर्वर से जुड़े हैं, इसलिए वह उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रॉजर और उसके दोस्त मिलकर लड़ते हैं और रोबोट्स को हरा देते हैं। इसके बाद वे घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उम्मीद करते हुए कि इससे वे शहर से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। रॉजर और बाकी जानवर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन अफसोस उनके दो दोस्त स्टेशन पर रह जाते हैं। फिर भी वे हार नहीं मानते। वे स्टेशन पर पड़ी एक स्केटबोर्ड पर सवार होकर ट्रेन का पीछा करते हैं। रास्ते में कई रोबोट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी तरह उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बीच रॉजर और बाकी पालतू ट्रेन में आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेयर ने ट्रेन पर कंट्रोल कर लिया है। उसका प्लान साफ है, ट्रेन को क्रैश करवाकर रॉजर और उसके दोस्तों को मार डालना। जल्द ही ट्रेन एक इमारत से टकराती है और रॉजर और जानवर गिरने लगते हैं। आखिरी पल में वे ट्रेन के पिछले हिस्से को पकड़कर खुद को बचा लेते हैं। इसी समय स्केटबोर्ड वाले दो पालतू उन्हें पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तेज स्पीड की वजह से वे सीधे एक शहर के मॉल में जा क्रैश हो जाते हैं। रॉजर यह देखता है और तुरंत उन्हें बचाने के लिए मॉल के अंदर जाता है, लेकिन अचानक हाइना, विशाल छिपकली और टाइगर भी वहां पहुंच जाते हैं। ये तीनों मिलकर रॉजर और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। तभी बॉब चालाकी से मॉल के दरवाजे खोलता है और सबको अंदर खींच लेता है। टाइगर अंदर आने के लिए कूदता है, लेकिन बॉब जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। टाइगर गेट से टकराकर बाहर गिर जाता है। मॉल के अंदर रॉजर और बाकी सब राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं। पूरा मॉल खाने पीने और जरूरी सामान से भरा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे स्टेशन पर अलग हुए दोस्तों से फिर मिल जाते हैं। खुशी से सब जश्न मनाने लगते हैं, पार्टी करते हैं और मजे लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। मेयर मॉल के सभी रोबोट्स पर कंट्रोल कर लेता है और उन्हें हमला करने का आदेश देता है। रॉजर और उसके दोस्त बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन डायनो रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वे हारने लगते हैं। अचानक हाइना, छिपकली और टाइगर फिर से मॉल में घुस आते हैं। रोबोट्स उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रॉजर और उसके दोस्त भाग निकलते हैं। बाहर से बॉब मॉल के दरवाजे लॉक कर देता है, जिससे टाइगर और बाकी अंदर फंस जाते हैं। रोबोट्स उन्हें बुरी तरह मारते हैं और खतरा खत्म हो जाता है। मॉल के बाहर बॉब बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेयर सिर्फ उसे पकड़ना चाहता है। बॉब सोचता है कि जब तक वह साथ है बाकी सब खतरे में रहेंगे, इसलिए बॉब दर्दनाक फैसला लेता है। वह मेयर के रोबोट्स के सामने सरेंडर कर देता है। रॉजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब नहीं मानता। बॉब के ले जाए जाने के बाद ग्रुप उसे बचाने की योजना बनाता है, लेकिन रॉजर नहीं चाहता कि बाकी सब खतरे में पड़े, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला करता है। वह बाकियों से कहता है कि वे शहर छोड़कर बाहर शांतिपूर्ण जीवन शुरू करें, लेकिन बाकी सब मना कर देते हैं। वे भी बॉब को बचाना चाहते हैं। समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता मेयर बॉब को कहाँ रखा है। तभी वे चिड़ियाघर के पास मिले उस बूढ़े चूहे के पास वापस जाते हैं। चूहा उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाता है जो बॉब तक ले जाता है। इस रास्ते से वे सीवर के माध्यम से यात्रा करते हैं और अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ते हैं। इसी बीच हमें चौंकाने वाला सच पता चलता है, जो मेयर हम देख रहे थे वह असली मेयर नहीं है। वह असल में एक रोबोट है जिसने असली मेयर को अगवा कर लिया और उसकी जगह ले ली। अब मेयर के रूप में छिपकर वह पूरे शहर को सिर्फ रोबोट्स की दुनिया बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे खुद है। रॉजर आखिरकार उस जगह पहुंचता है जहां बुरा रोबोट असली मेयर को कैद करके रखा है। उसी समय बिल बॉब को लेकर वहां पहुंचता है और उसे बुरे रोबोट के सामने लाता है। बॉब बुरे रोबोट के कंट्रोल चिप को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। गुस्से में बुरा रोबोट अपने एक बड़े मशीन से बॉब को क्रशर में फेंकने का आदेश देता है ताकि वह नष्ट हो जाए। वह बिल को भी बूढ़ा और बेकार रोबोट कहकर अपमानित करता है और उसे कंट्रोल एरिया से बाहर फेंक देता है। दूसरी जगह हम बेल और बाकी जानवरों को देखते हैं जो सीवर से होते हुए बुरे रोबोट की फैक्ट्री के बेसमेंट में पहुंचते हैं। बेसमेंट पुराने त्यागे गए रोबोट्स से भरा है जो जानवरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बिल वहां पहुंचता है और उन्हें रोकता है। अपमानित और त्यागे जाने के बाद बिल आखिरकार बुरे रोबोट के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। वह अब नौकर के रूप में नहीं बल्कि एक आजाद रोबोट के रूप में लड़ता है। इसी बीच बॉब को क्रशर में फेंका जाने वाला होता है। रॉजर दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब मेटल का है और क्रशर में शक्तिशाली मैग्नेट है। बॉब पूरी तरह फंस जाता है। जब सब उम्मीद खत्म लगती है तभी बेल और बाकी सब आ पहुंचते हैं। मिलकर वे बहुत मेहनत से बॉब और रॉजर को क्रशर से दूर खींच लेते हैं। सब राहत और खुशी से भर जाते हैं, लेकिन अचानक बुरे रोबोट के भेजे रोबोट्स हमला करने के लिए आ जाते हैं। उनसे पहले बिल अपने पुराने रोबोट साथियों के साथ पहुंचता है। बिल हमलावर रोबोट्स से बात करता है और उन्हें सच बताता है कि वे सब भाई हैं। वह समझाता है कि बुरा रोबोट उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और जैसे ही वे पुराने और आउटडेटेड होंगे उन्हें
उन्हें भी बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा जैसे उसे फेंका गया। ये सुनकर रोबोट्स हिचकिचाते हैं और फिर बिल के साथ मिलकर लड़ने लगते हैं। इससे बुरा रोबोट और गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वह अपना सबसे बड़ा रोबोटिक मकड़ी छोड़ता है ताकि सबको मार डाले। मकड़ी देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन बेल चालाकी से काम लेती है। वह रोबोटिक मकड़ी को सीधे क्रशर मशीन में ले जाती है। मकड़ी तुरंत नष्ट हो जाती है। खतरा खत्म होने पर रॉजर और बॉब आखिरकार असली मेयर तक पहुंचते हैं। कई सालों बाद मेयर रॉजर को फिर देखकर भावुक हो जाता है। रॉजर भी अपने मालिक से मिलकर बहुत खुश होता है। साथ मिलकर वे बुरे रोबोट का सामना करते हैं जो खुद जैसे और रोबोट्स बना रहा होता है। रॉजर, बॉब और मेयर मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और बॉब उसका कंट्रोल चिप निकाल देता है। बुरा रोबोट पूरी तरह बंद हो जाता है। आखिरकार वह रोबोट जो पूरे शहर को आतंकित कर रहा था हार जाता है। मेयर शहर को फिर से इंसानों और जानवरों के लिए खोल देता है और सड़कों पर फिर से जीवन और खुशी लौट आती है। पहली बार रॉजर अपने दोस्तों और मेयर के साथ शहर से बाहर निकलता है और बाहर की हरी भरी दुनिया देखता है। वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। अचानक रेड पांडा दिखाई देता है। पता चलता है कि वह कभी मरा ही नहीं था। मकड़ी के हमले के दौरान वह तेजी से भाग निकला था। हम हाइना, टाइगर और छिपकली को भी देखते हैं जो चिड़ियाघर से निकलकर खुशी खुशी जंगल की ओर जाते हैं। इसी बीच रॉजर और उसके दोस्त बेल के मालिक के घर इकट्ठा होते हैं और साथ में जश्न मनाते हैं। आखिरकार सब कुछ सामान्य हो जाता है और पहली बार सब सचमुच आजाद हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो याद रखें, कभी कभी जिन्हें हम टूटा हुआ कहते हैं वही दुनिया को बचा लेते हैं। दोस्ती, साहस और उम्मीद सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको यह रीकैप पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जानवरों से प्यार करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा इमोशनल मूवी स्टोरीज के लिए।